और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। ताली बजाकर बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, ये बड़ी खबर है। फूलों की माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है और पीएम ने हाथ जोड़कर सांसदों का अभिवादन भी स्वीकार किया। ये तस्वीर आप देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूलों की माला पहनाकर प्रधानमंत्री का इस बैठक में स्वागत किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक इस वक्त चल रही है। लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप देखिए। और हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये तस्वीरें बता रही हैं किस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, लेकिन सवाल आपसे इस बैठक में रणनीति को लेकर। बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण में पहली बार संसदीय दल की बैठक होती है। जब भी बजट सत्र हो या कोई भी सत्र होता है, हर मंगलवार को संसदीय दल की बैठक अमूमन होते रही है पार्लियामेंट में। लेकिन इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण में जिस तरह से हंगामा हुआ है और संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में आपने देखा कि जिस तरह से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि शानदार बजट के लिए, और तीनों राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में जो शानदार विजय हुई है बीजेपी और अलायंस की, उसके लिए उनको बधाई दी गई। और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय दल की तरफ से उनको माल्यार्पण भी किया, माला भी पहनाया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह संसद की गतिविधियां चल रही है और जिस तरह सदन के अंदर और सदन के बाहर, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें रणनीति बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी होगा, और केवल संसद के लिए नहीं बल्कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए, या फिर लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश मिलेगा, नसीहत मिलेगा कि सरकार की योजनाओं को हमेशा वो बोलते हैं कि जमीन पर ले जाइए, समय कम है और विपक्षी दल एक होने की कोशिश कर रहा है, उसकी काट आपको जमीन पर जनता के बीच जाकर ही ढूंढना होगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत होगा, निर्देश भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया रविंद्र जब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली हो, लेकिन अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष सरकार पर ज्यादा हमलावर है और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्या इसे लेकर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की तैयारी भी हो सकती है इस बैठक में? देखिए, जो संसद के अंदर में है या राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, उनके जो बंगला है वो खाली करने के लिए नोटिस गया है, या फिर बाई इलेक्शन जो होने की संभावना जताई जा रही है, जो प्रक्रिया है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जिसका फॉलो आउट होता है, चाहे वो स्पीकर का नोटिफिकेशन हो या फिर बंगला खाली करने का हो, इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव कराने के लिए, बाई इलेक्शन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो सियासी तौर पर जो उनसे लड़ाई करनी है, और जाहिर सी बात है बीजेपी का मानना है कि हमारे एनडीए जो घटक दल है वो एक मजबूती से लड़ेंगे, तो कांग्रेस और जो 18-17 दलों का जो बेमेल जो गठजोड़ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए है। उनका न कोई नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है। और यही सबसे बड़ी बात होगी, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होगा कि कांग्रेस पर आक्रमण करिए, उसके भ्रष्टाचार पर आक्रमण करिए, जो विपक्षी दल है उनके भ्रष्टाचार पर आक्रमण करिए, जनता आपके साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बैठक इस वक्त लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है और इसकी भव्यता आप देखिए कि सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत ताली बजाकर और फूलों की माला के साथ किया है। जी न्यूज़।